वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो यार आज मैं कहीं जाने को था बाहर, मतलब वीडियो शूट करने। सोचा ब्लॉग भी बना लूँगा, बट नहीं जा पाया क्योंकि आज बरसात हो रही थी। तो आज पूरे दिन लगभग सोता रहा घर पे, कुछ काम भी नहीं था करने को। वीडियो थी, कुछ एडिटिंग कर ली उनकी, उसके बाद में फ्री। तो अभी आपको टाइम दिखाता हूँ मैं। तो अभी टाइम हो रहा है 10, दिख रहा होगा, अगर आपको दिख रहा होगा तो 10 बज के 1 मिनट हो रहा है। 10 बज के 1 मिनट। तो आज पूरे दिन मैं सोचता रहा कि मैं क्या शूट करूं। बरसात हो रही थी, बाहर जा नहीं पाया था, और अभी भी बारिश हो रही है। अगर आप ध्यान से सुनो तो बरसात की आपको आवाज़ आएगी। तो यार जो लोग ब्लॉग शूट करते हैं, ट्रैवलिंग वाले या फिर घर से या फिर डेली ब्लॉग, कुछ भी मान लो, जैसे जो ट्रैवलिंग करता है वो हर टाइम ट्रैवलिंग नहीं कर सकता। कुछ टाइम ऐसा आता है वो घर पे रहता है, तो उस टाइम उसको समझ में नहीं आता कि क्या शूट करे। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। ऐसे ऐसा टाइम आता है कि हम सोचते ही रह जाते हैं करें तो करें क्या। जैसे आज मैं यार पूरे दिन सोचता रहा कि क्या बनाऊँ, कुछ ऐसा मतलब था ही नहीं कुछ बनाने को। तो ये टाइम आता रहता है एक ब्लॉगर की लाइफ में, अक्सर ही आता रहता है, क्योंकि ट्रैवलिंग हर टाइम नहीं कर सकते। क्योंकि जो स्टार्टिंग के होते हैं, स्टार्टिंग में भी या फिर बहुत ज़्यादा बड़े यूट्यूबर बन जाओ उसके बाद भी नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते लगातार। और अगर स्टार्टिंग में हो तो समझ सकते हो, पैसों से लेकर सब कुछ बजट बनाना पड़ता है एक नए ब्लॉगर के लिए। तो ये चीज़ बहुत बड़ा इशू है कि कंटेंट कहाँ से लाएं। तो देखो यार, कंटेंट का सबसे अच्छा फंडा ये है, जो आपने बना रखा है वो तो है ही है। लेकिन कभी भी अगर आपके साथ ऐसा हो जैसे आज मेरे साथ हुआ है, और अक्सर होता रहेगा, हालांकि मैं कुछ आपको आइडिया दूंगा ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी होगा। मैं ये बता सकता हूँ कि होगा ही। थोड़ी हेल्प हो सकती है आइडिया से, लेकिन उसका परमानेंट कोई सलूशन नहीं है। जैसे अभी मैं सोचता रहा क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा कुछ आपको बता देता हूँ जो आपके काम आ जाए। जैसे मैंने आगरा सीरीज़ बनाई, तो मैं उसके बारे में बता सकता हूँ कि मेरा कितना खर्चा हुआ, कैसे बजट किया, कि मैं कहाँ रुका, कितना मेरा होटल था। मतलब एक आइडिया दे सकता हूँ आप लोगों को घर बैठे। और ये घर बैठे बहुत ईजीली बता सकते हो कि ट्रैवलिंग कहाँ से की, कहाँ रुके, कितना स्टार्टिंग में मेरे साथ फ्रॉड हुआ। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं आगरा गया था फर्स्ट टाइम, ब्लॉग बनाने ही गया था, मैं अकेले ही गया था, सोलो ट्रैवलिंग थी मेरी वो। तो उसमें यार मैं जब उतरा था, बस से गया था मैं, तो बस से उतरा था मैं, तो उसके बाद में जहाँ ताज होटल के पास में, सॉरी ताजमहल के पास में मैंने रूम लिया था। तो जहाँ मेरा बस स्टॉप था वहाँ से उस होटल तक के मुझसे ले लिए लगभग 250 रुपये लिए थे शायद। हाँ, 250 रुपये, और ज़्यादा मांग रहा था तो उससे मुझे लगा दूर होगा, उससे काफ़ी मतलब बार्गेनिंग की थी, तो वो 250 में मान गया। 250 में वो मैं उसने छोड़ दिया होटल। होटल मैंने एक बुक कर रखा था ऑनलाइन, लेकिन वो होटल ऑनलाइन तो बुक हो गया, लेकिन वो होटल वहाँ से ख़त्म हो चुका था। तो मैंने फ़ोन पे काफ़ी बहस हुई थी, यार ये क्या तरीका है तुम्हारा। और हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखो, अगर आप होटल ऑनलाइन बुक कर रहे हो, किसी भी वेबसाइट से कर रहे हो आप बुक, तो एक बार कॉल करके होटल पे कंफर्म कर लो कि होटल चालू हो या नहीं चालू। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मेक माई ट्रिप कोई भी है, उस पर आपने होटल बुक किया और उन्होंने क्या किया, होटल तो बंद हो गया लेकिन उन्होंने उस वेबसाइट से नहीं हटाया। तो ये भी कभी कभी इशू आता है, जो मेरे साथ आया। तो मैंने होटल बुक कर रखा था, तो होटल मैं गया, वो कह रहा था भैया 8 से तो होटल बंद हो गया। मैं कहा यार क्या तरीका है तुम्हारा। फिर काफ़ी बहस हुई, तो कह रहे देखो यार अब बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप भी बाहर से आए हुए हो, तो मैं एक एड्रेस दे देता हूँ, वहाँ कई होटल हैं, वो मालूम कर लेना। तो उसने मेरे को एड्रेस बताया, वहाँ जाके मेरे को रूम मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, बात यह है कि मुझसे 250 रुपये लिए थे उस जगह तक के जाने के, होटल तक के। लेकिन वही रास्ते पर मैं कई दिन आया जाया था, मतलब मैं लगभग 8 दिन 7 दिन रुका था, तो उसी रास्ते पर मैं कई बार आया था, कई बार गया था। तो मात्र 10 रुपये रेंट था ऑटो का। 10 रुपये में मैं चला गया था और आता था, 10 रुपये ही लगते थे। और जब मैं फर्स्ट डे गया था तो 250 रुपये चले गए थे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये आप कंटेंट में कोई भी ये बता सकते हैं अपनी लाइफ का, जो भी आपने पुरानी कोई ट्रैवलिंग हो उसके बारे में, कुछ ऐसी बातें जो लोगों को पता होगा तो उनसे उनकी हेल्प होगी। तो ये चीज़ आप बता सकते हैं, कोई भी अपना एक्सपीरियंस, जो पुराना एक्सपीरियंस हो और उस टाइम आपने दिखाया हो, लेकिन
कुछ ऐसी बातें जो लोगों को ना पता हो, जैसे ये 250 रुपये वाली मैंने आपको बताई, एक छोटी सी बात है, तो ये मैंने ब्लॉग में नहीं बताई थी, बट अभी मुझको याद आ गया तो मैंने आपको शेयर कर दी। तो ये छोटी छोटी बातें ये बहुत ज़रूरी हैं। ब्लॉग में आप डेली ब्लॉगिंग करते हैं तो ऐसे कुछ पॉइंट हैं जो आप बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी टॉपिक नहीं है तो कोशिश करें बाहर जाएं, घूमें, कुछ अलग दिखाएं, छोटे शहर की छोटी चीज़ें दिखा दें। बहुत कुछ शहर में आप दिखा सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, तो कुछ ऐसे अपनी लाइफ के कुछ मोमेंट हों जो आपने ट्रैवलिंग के ज़रिए या फिर कोई भी और एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो। ये एक डेली ब्लॉगिंग का हिस्सा बन सकता है। तो अभी के लिए हम ब्लॉग करते हैं। ब्लॉग को शेयर करो एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर।